हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये पढ़ने मोशन स्टडी करने से पहले वी विल डिस्कस द अबाउट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसे कहते हैं हम? तो बेटा, मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स को हम तीन ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग स्टैटिक्स, सेकंड इज काइनेमैटिक्स एंड थर्ड इज डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं विच आर एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होंगे उनके बारे में हम स्टडी करते हैं इन द ब्रांच कॉल्ड स्टैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं? वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स जो मोशन में होंगे उनके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन हम कंसिडर ये नहीं करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स मोशन में कैसे आए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ये पेन रखूँगा और मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँगा अपने हाथ से, मैं काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ूँगा कि ये पेन मूव हो रहा है, लेकिन ये पेन मूव किस वजह से हो रहा है, एजेंट क्या था इसको मूव कराने का, उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन डायनामिक्स में हम क्या करते हैं? हम एक तो इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये पेन मूव हो रहा है, लेकिन साथ में किस वजह से, किस रीज़न से ये मूव हो रहा है, एजेंट कौन था इसको मूव कराने का, वो कॉज भी हम पढ़ते हैं इन डायनामिक्स। सो दीज आर द थ्री ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ डेफिनेशंस के बारे में ध्यान रखना है जो हमें आगे काम आएंगी। द फर्स्ट वन बीइंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए बेटा, अगर आप कहीं पे होगे, फॉर एग्जांपल आप बस स्टॉप पे खड़े हो, आपके हाथ में वॉच लगी है, आप बस स्टॉप पे खड़े हो और आप देख रहे हो कि आसपास गाड़ी मूव हो रही है, बस स्टैंड में गाड़ी मूव रही है एक जगह से दूसरी जगह। जो आप वहाँ पे देख रहे हो, आप गाड़ी की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। उस टाइम आपकी वॉच और वो बस स्टॉप जहाँ पे आप खड़े हो, जो पैसेंजर शेड वहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हो, वो बनता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उसे कहते हैं कि एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनता है जिससे हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये मोशन में है या रेस्ट में। फॉर एग्जांपल, आप एक जगह पे खड़े हो और आप देख रहे हो कि एक गाड़ी मूव हो रही है, आपके आगे से चल रही है। तो उस टाइम आप कैसे कह सकते हो कि ये मोशन में है? क्योंकि जहाँ पे आप खड़े हो उसके रेस्पेक्ट में ये मूव हो रही है एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर को हम डिफाइन करना होगा, हम कैसे करते हैं? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग क्लॉक विद रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जब आप एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर पाओगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखी है डेफिनेशन स्केलर क्वांटिटीज की लिखते हैं कुछ टीचर्स द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन बेटा ये गलत है डेफिनेशन ही। अगर उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम स्केलर कहते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, तो करंट की भी स्केलर होती ही नहीं है। आपको पता है करंट के पास बहुत मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी हम करंट को किस में गिनते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ में। क्यों? क्योंकि करंट को डिस्क्राइब करने के लिए, करंट के डिस्क्रिप्शन के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, हमें उसके डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम उसको रखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ में। सो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ इज कि दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर किसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती हो, तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मास, डिस्टेंस, स्पीड और करंट, इनको हम डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आप बाज़ार से लाए हो राइस, लाया आपने 4 kg राइस, उसको डिस्क्राइब करने के लिए अगर आप कोई कहेगा आपने क्या लाया, आप उसको कहोगे मैंने 4 kg राइस लाया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नहीं, क्योंकि इस टाइम डायरेक्शन यूजलेस है।
आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए, आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैंने 4 kg राइस लाया। दैट 4 kg सिग्निफाइज हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो आपके पास है। आया समझ? मूविंग ऑन, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? अगर स्केलर में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ होता था डिस्क्राइब करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को, वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम क्या करते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें दोनों मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी यूज़ होती है एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट की, यानी दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। उन क्वांटिटीज़ जिनका हमें मैग्नीट्यूड भी ज़रूरत पड़ता है और डायरेक्शन भी ज़रूरत पड़ती है उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा, इनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज़ रेस्ट? अब रेस्ट किसे कहते हैं? अगर बेटा ये पेन मैं यहाँ रखूँगा, अब 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट, 10 मिनट हुए, इस पेन की पोजीशन चेंज नहीं हुई विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं कहूँगा कि दिस पेन इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट। सो रेस्ट किसे कहते हैं? अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर सकता, चेंज नहीं करता, उसे हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस टाइम रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल आपके पास आप एक रूम में बैठे हो और आपने बुक रखी है आपके सामने, लेकिन आप वो बुक उठा ही नहीं रहे हो। 10 बज गए, 11 बज गया, 1 बज गए, टाइम गोज़ ऑन, टाइम मूव्स ऑन, लेकिन वो बुक वहाँ की वहाँ पड़ी है। दैट मीन्स दिस बुक इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अब मोशन किसे कहते हैं? अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उस टाइम हम कहेंगे दिस ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है इधर उधर, मैं उसको मूव करा रहा हूँ इधर उधर, मैं उसको मूव करा रहा हूँ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुए, 10 सेकंड हुए, लेकिन ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं कहूँगा दिस ऑब्जेक्ट, दिस पेन इज़ इन अ स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन एक ध्यान रखना है हमें बेटा, जो रेस्ट और मोशन है दीज आर रिलेटिव टर्म्स। व्हाट वी मीन रिलेटिव टर्म्स? फॉर एग्जांपल एक बस चल रही है रोड से, उस बस के अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं और आप बाहर बैठे हो। जो पैसेंजर्स हैं, जो बस के फेलो पैसेंजर्स होते हैं, वो बस मूव कर रही है। जब आप बाहर से देख रहे हो तो आप उन पैसेंजर्स को क्या देख रहे हो कि ये पैसेंजर्स मूव हो रहे हैं, क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में वो पैसेंजर्स मूव हो रहे हैं। लेकिन जो को पैसेंजर्स एक दूसरे के साइड में बैठेंगे सीट्स में, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे बैठे हैं विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उनके अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो मोशन में है। दैट मीन्स कि दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि आप कैसे देखते हो। अगर हम देखेंगे खुद को, हमारा अर्थ कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, अगर हम फ्रॉम आउटर स्पेस से देखेंगे, किसी और प्लैनेट से देखेंगे अर्थ की तरफ, तो हम कंटिन्यूसली मोशन में हैं, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सिस। तो हम सभी क्या है, एक दूसरे हम क्या है विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्लैनेट्स, हम कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। लेकिन हम जब देखते हैं हमारे रूम में हम बैठे हैं, 2 बंदे बैठे रहेंगे रूम में, हम अगर देखेंगे 1 घंटे के लिए हम बैठ रहे हैं, सो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हमें कोई आउटर स्पेस से देख रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स कि दुनिया की कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, कोई चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, उससे डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। दैट्स इट टुडे, आज के लिए इतना ही। विल सी यू टुमारो। थैंक यू।